आज की क्लास में हम देखेंगे मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट एंड कॉस्ट फंक्शन। Every forms of production has to arrange various factors of production. The expenditure made for using these factors in the production process in terms of cost of production. Production cost mainly depends upon the quantity of production. तो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है यानी कि हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें कौन सी प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट आ रही है, कितनी कॉस्ट आ रही है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज विच इंक्रीज इन अ प्रोडक्शन। और जैसे जैसे हम प्रोडक्शन अपनी बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ता जाता है। मतलब जैसे जैसे हम किसी भी प्रोडक्ट का उत्पादन बढ़ाएंगे, क्वांटिटी बढ़ाएंगे प्रोडक्शन की, तो वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी क्या होगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। अ कॉस्ट फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो कॉस्ट फंक्शन होती है वो शो करती है कि हमारे आउटपुट में और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या रिलेशन है। कॉस्ट इज़ द फंक्शन ऑफ आउटपुट। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में आपका तीन कैटेगरी में उसे कैटेगराइज किया गया है। पहला है मनी कॉस्ट, दूसरा है रियल कॉस्ट, तीसरा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड मनी कॉस्ट को भी तीन कैटेगरी में किया गया है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड नॉर्मल कॉस्ट। अब वन बाय वन हम इसे देखेंगे कि क्या होता है मनी कॉस्ट, रियल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट एंड नॉर्मल कॉस्ट क्या होता है। देखिए पहले आपको दिया गया है कि एक्सप्लिसिट मनी कॉस्ट क्या होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेजर इन टर्म ऑफ मनी इज कॉल्ड मनी कॉस्ट। मतलब जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, जो प्रोडक्शन होगा उसको हम मनी में मेज़र करेंगे और उस मनी मेज़र करने के ही प्रोसेस को हम बोलते हैं मनी कॉस्ट। जैसे एक्सपेंडिचर ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस एंड सैलरी, एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिविजुअल, इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल, रेंट पेमेंट ऑफ टू लैंड। तो इस तरह की चीज़ें जो होंगी वो मनी में मेज़र की जाएंगी, इसलिए इसे बोलेंगे मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट को थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड नॉर्मल कॉस्ट। अब देखते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है। कॉस्ट ऑफ हायरिंग इनपुट फ्रॉम द मटेरियल या फ्रॉम द मार्केट। यानी एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, जब हम कोई प्रोडक्ट हायर करते हैं और उसके लिए जो पैसा पे करते हैं उसी को बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ यूजिंग सेल्फ ओन्ड इनपुट। मतलब इम्प्लिसिट कॉस्ट में हम कोई मनी खर्च नहीं करते, बल्कि जो अपने पास इनपुट है उसी को हम यूटिलाइज़ करते हैं अपने बिजनेस में। अब एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में अंतर समझ में आ गया होगा। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वह कॉस्ट होती है जिसे हम हायर करने के लिए पैसा पे करते हैं, और इम्प्लिसिट कॉस्ट यानी कि जो अपने खुद के पास है उसे ही यूज़ करके हम कोई न कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। एंड नॉर्मल कॉस्ट, टोटल मनी कॉस्ट जो होता है वो इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट एंड प्लस नॉर्मल कॉस्ट को मिला के होता है। टोटल मनी कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट की कैसे पता करते हैं, उसमें इम्प्लिसिट कॉस्ट भी लगी होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट भी लगी होती है एंड नॉर्मल कॉस्ट भी लगी होती है, तब जाके कोई प्रोडक्ट तैयार होता है। एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट अब डिटेल में देखते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट रिफर्स टू द एक्चुअल मनी outlay of the firm to buy or produce resources its needs is a process of production। यानी कि जो भी हम प्रोडक्शन प्रोसेस में मटेरियल यूज़ करते हैं
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करते हैं और उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए हमें जो पैसे पे करने पड़ते हैं उसे ही बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। यानी हमें लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सब के लिए जो भी पैसा पे करना पड़ता है उसे हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेजेस ऑफ लेबर, अगर हम किसी लेबर को वेजेस दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन पेमेंट, डिप्रिशिएशन, एडवर्टीज़मेंट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अंतर्गत आती हैं। एंड नेक्स्ट है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट आर पेमेंट विद which are not directly are actually paid out by the firm, as no contractual disagreements in the fix of them. It includes the price of such service and factors which are used in a production process but are not directly paid. मतलब ऐसे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसे हम अपने बिजनेस में तो यूज़ कर रहे हैं बट जिसका पेमेंट हमें डायरेक्टली नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अ सर्विस ऑफ द entrepreneurship is a part of expenses cost as he get no direct payment for own service given a production process। मतलब अगर कोई बिजनेस का व्यक्ति है, वो बिजनेस में ही इन्वॉल्व है और वो कोई अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उसके लिए पे नहीं ले रहा है तो उस तरह के प्रोडक्शन, उस तरह की कॉस्ट को बोलेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट आर कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर। एग्जाम्पल हम देखते हैं, रेमुनरेशन ऑफ सर्विस गिवन बाय एंटरप्रेन्योरशिप हिमसेल्फ, यानी कोई सर्विस प्रोवाइड की गई है जो बिजनेस में लगा हुआ उद्यमी है उसके द्वारा। interest of the capital supplied by the entrepreneurship, rent of land belonging to the entrepreneurship himself and used to his production. Next है normal profit, the minimum return which the entrepreneur must receive to continue the production process is known as a normal profit। एक मिनिमम रिटर्न्स जो कि एक व्यापारी द्वारा लिया जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसे हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। मतलब जब कोई व्यक्ति प्रोडक्शन कर रहा है और प्रोडक्शन प्रोसेस के तहत जो प्रोडक्शन करने वाला व्यक्ति है वो जो मिनिमम रिटर्न ले रहा है उसे ही हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। यहाँ पे आपका एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? इट इज़ अ मनी एक्सपेंडिंग इंक्लूड्स incurred by a firm is a hiring factor of production। मतलब एक्सप्लिसिट कॉस्ट वह कॉस्ट होती है जो हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हायर करने के लिए खर्च करते हैं। यानी कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमें अगर चाहिए और उसके लिए जो भी पैसा हम पे करते हैं उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एन इम्प्लिसिट कॉस्ट इट इज़ नॉट मनी एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज़ द कॉस्ट ऑफ फैक्टर ओन्ड बाय द फर्म हिमसेल्फ। हमें कॉस्ट ऑफ फैक्टर लेना है बट हम अपनी खुद की सर्विस देके विदाउट एक्सपेंडिंग मनी जो चीज़ सर्विस पा रहे हैं या दे रहे हैं उसे बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। नेक्स्ट है इट इज़ शोन इन द फर्म्स बुक्स ऑफ अकाउंट। जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, इट इज़ शोन अ फर्म्स बुक अकाउंट, उसे फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया जाता है। बट implicit cost does not enter in the firm's books of account। नेक्स्ट पॉइंट है implicit cost का, it is a payment cost, example rent, wages, interest। implicit cost, it is a receipt concept, example wages of
सेल्फ लेबर, रेंट ऑफ सेल फोन, इस तरह की कॉस्ट को बोलेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट। एंड नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हम देखेंगे रियल कॉस्ट। दिस कॉन्सेप्ट आर प्रोपाउंड बाय मार्शल। इस प्रकार जो रियल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट था उसे मार्शल द्वारा दिया गया था। Real cost are also termed as a social cost because the society face a number of difficulty during the production process. Real cost जो है एक social cost है because जब हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं उस प्रोडक्शन प्रोसेस में के दौरान हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ती है। उसी तरह की कॉस्ट को हम बोलते हैं रियल कॉस्ट।